हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक समानता। जब भी आपसे कोई पूछे कि आपने समानता शब्द को कहाँ सुना था, तो आपके दिमाग में एकदम 1789 की फ्रांस की क्रांति आ जाएगी। फ्रांस की क्रांति ने विश्व को तीन प्रमुख नारे दिए: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और इन नारों ने विश्व को या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को एक नई दिशा दी। फ्रांस की क्रांति के दौरान ही 1789 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की, जिसको हम डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मर्यादा और अधिकारों में सभी लोग स्वतंत्र और समान हैं। अमेरिका के संस्थापकों ने 1776 में ही एक स्वतंत्रता की घोषणा जारी की थी, जिसे स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कहते हैं हम, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी लोग जन्म से समान हैं और उनके निर्माताओं ने भी कुछ इस प्रकार के अधिकार उनके लिए निर्मित किए जिन्हें किसी के द्वारा भी छीना नहीं जा सकता। तो अमेरिका ने और फ्रांस ने, दोनों ही ने दुनिया को स्वतंत्रता और समानता का ये संदेश दिया। आइए अब हम पढ़ते हैं समानता का अर्थ और उसकी परिभाषा। लास्की का मत समानता की परिभाषा के लिए बहुत ही उपयुक्त लगता है, जहाँ की लास्की कहते हैं कि समानता की संकल्पना की परिभाषा करना जितना कठिन है, उतना राजनीति विज्ञान की किसी और संकल्पना की परिभाषा करना नहीं है। फिर भी लास्की ने समानता की परिभाषा करते हुए कहा कि समानता का अर्थ समतल करने की एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति का स्थान उसके पड़ोसी से इस सीमा तक ऊंचा ना चला जाए कि पड़ोसी अपनी नागरिकता को कमतर महसूस करे। इसी तरह बार्कर ने भी ये कहा है कि समानता का विचार एक बहरूपिया विचारधारा है। ये एक ऐसा बहरूपिया विचार है जो बहुत जल्दी अपना रंग रूप बदल लेता है, पर फिर भी उन्होंने समानता की परिभाषा करते हुए कहा कि अधिकार के रूप में जिन स्थितियों की गारंटी मुझे प्राप्त होती है, वो समान रूप से दूसरों को भी प्राप्त होनी चाहिए, और उसके विपरीत दूसरों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो समान रूप से मुझे भी प्राप्त हो। तो सबको समानता की गारंटी यही सुनिश्चित करती है कि सबको बराबरी से ही ट्रीट किया जाए। अब हम देखेंगे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने भी समानता की परिभाषा रखी है और तीन बातें कही हैं। पहली चीज़, मर्यादा, योग्यता तथा विशेषाधिकार की उपलब्धि में समान होने की स्थिति। दूसरी चीज़, दूसरों के साथ समान प्रतिष्ठा अथवा विशेषाधिकार रखने की स्थिति। और तीसरी चीज़, न्यायोचितता, निष्पक्षता तथा उचित अनुपात का होना। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें या सरल शब्दों में बोलें तो इसका तात्पर्य है कि उनका ये मानना है कि समानता के विचार का अर्थ है अधिकारों और अवसरों की समानता समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो, ताकि समाज के सभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का अधिकाधिक विकास कर सकें। तो यहाँ पे दो बातें कही हैं, अवसरों की और अधिकारों की समानता। अब हम पढ़ेंगे समानता के आयाम। समानता के दो आयाम होते हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक समानता। सकारात्मक समानता का अर्थ होता है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान, परंतु सभी के साथ समान व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी जो क्षमताएं हैं उसके धरातल पे व्यक्ति अपने प्रयासों में एक अंतर रखता है, और इसी तरह से उस अंतर की वजह से उनका जो आउटपुट होता है वो अलग होता है। इसलिए हम ये अवसर उनको समान देंगे, लेकिन उनके साथ समान ट्रीटमेंट होगा, ये सही नहीं है। नकारात्मक समानता का अर्थ है कि धर्म, जाति, वंश, विश्वास, लिंग आदि के ये जो कृत्रिम आधार हैं, इनके आधार पे कोई भी भेदभाव व्यक्तियों के साथ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह समानता के ये दो आयाम हैं। अब हम बात करेंगे एक और सिद्धांत के बारे में जो समानता के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है, वो है पात्रता का सिद्धांत। पात्रता का सिद्धांत, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिजर्ट, ये सिद्धांत समानता के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। समानता का सिद्धांत जो है सभी के लिए समान अवसरों की बात करता है, पर पात्रता का सिद्धांत उसके साथ एक शर्त लगा देता है,
और वो शर्त ये है कि एक व्यक्ति यदि अन्य व्यक्तियों की तुलना में विलक्षण है या विशेष योग्यता रखता है तो उस पर अलग से विचार होना चाहिए। हम उसे समान रूप से सभी के साथ एक समानता से ट्रीट नहीं कर सकते। इस सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक जो हैं वो जॉन रॉल्स रहे हैं और उन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत में एक कॉन्ट्रडिक्शन पाया जाता है और वो समानता के सिद्धांत से मेल नहीं खाता, और वो ये है कि भारत में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था रखी गई जो समानता के सिद्धांत के उलट है। पर अगर हम इस सिद्धांत का अध्ययन करें भारत के संदर्भ में तो इसमें निश्चित तौर पे हम दो आधारों पे इसे न्याय संगत बता सकते हैं। पहला आधार ये रहता है कि भारत में जातीय व्यवस्था बहुत लंबी रही है और इन जातिगत आधारों पे कुछ वर्ग समाज में बहुत पिछड़े रहे। अतः शताब्दियों से जिन्होंने अन्याय और पीड़ा सही है उनको निश्चित तौर पे एक विशेष लाभ या आरक्षण देके उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि यह जो प्रावधान है संविधान में आरक्षण की वो कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है और इसीलिए जब सामाजिक न्याय का कार्य पूरा हो जाएगा या लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो ये अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ये क्षतिपूरक हैं या संरक्षणात्मक हैं, इसलिए हम इन भेदभावों को जो कि समानता के सिद्धांत के से मेल नहीं खाते फिर भी हम इन्हें न्याय संगत मान सकते हैं। तो इस तरह आज आपने देखा समानता के अर्थ, परिभाषा और उससे जुड़ा पात्रता का ये सिद्धांत। अगर आपको मेरा चैनल या मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।